टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मे बी आपको पता होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है और कैसे बनाते हैं सेंटेंस, ठीक है। लेकिन लेट मी टेल यू, जब भी कोई सेंटेंस या फिर जिस वाक्य में चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, गई है, गए हैं, किया है, लिया है या दिया है, जब कभी ऐसे कोई सेंटेंस जब हिंदी में बनाते हैं तो ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही होते हैं। ओके, एज यू नो वेरी वेल, जैसे कि मेरे पास कई एग्जांपल्स हैं, जैसे वह आ चुका है, वे जा चुके हैं, वह पढ़ चुकी है, वह आ गया है, वे आ गए हैं, वह आ गई है, वह घर नहीं पहुंचा है। तो इन सारे सेंटेंस में आप देख सकते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, गए हैं, गई है, लिया है, दिया है, किया है। जब ऐसे कोई सेंटेंस आप हिंदी में बनाते हैं तो ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ही बनाए जाते हैं। इज इट क्लियर टू यू? नाउ लेट मी टेल यू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एज आई टोल्ड यू वर्ब्स के मदद से ही सेंटेंस बनाते हैं। जस्ट ट्राई टू म्यूट योरसेल्फ, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ओके, देखिए सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, यू नो वेरी वेल कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब कोई भी सेंटेंस जब बनाते हैं इसके तो हेल्पिंग वर्ब, जैसे हम लोग सहायक क्रिया भी बोलते हैं, जैसे हैज और हैव की बात हो रही है, उसके साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ओके, एज इट इज रिटन, सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म एज इट इज पास्ट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट। यू नो वेरी वेल कि हैज का यूज हम किसके साथ करेंगे और हैव का हम यूज किसके साथ करेंगे। ओके, इफ यू डोंट नो लेट मी रिवाइज इट। ओके, देखिए हैज का यूज हम कब करेंगे? जब ही है, शी है, किसी का नाम है, इट है और सिंगुलर के साथ लगता है हैज। लेकिन हैव कब लगता है? आई, यू, दे, वी और प्लूरल के साथ लगता है हैव। इज दिस क्लियर टू यू? हैज और हैव का यूज कैसे करते हैं? ओके, Yes. इसके साथ साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हमेशा पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। ओके, जैसे सपोज मैं हिंदी में कहती हूँ वह जा चुका है, तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वह जा चुका है, बताइए। He has gone. ही हैज गॉन, वेरी गुड। वह जा चुका है, ही हैज गॉन। ओके, एज साक्षी जी टोल्ड दैट ही हैज गॉन, व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? ही। सब्जेक्ट कौन है? ही। ठीक है, हैज और हैव He. और गो वेंट गॉन। तो गो वेंट गॉन एज यू नो वेरी वेल, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वेंट वर्ब का सेकंड फॉर्म है। एज आई टोल्ड यू, यू आर सपोज टू यूज ओनली वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो साक्षी जी टोल्ड दैट ही हैज गॉन। ऐसा तो साक्षी ने बोला नहीं ही हैज गो या ही हैज वेंट। इज इट क्लियर टू यू? तो इसका सही, वह जा चुका है, ही हैज गॉन। ओके, व्हाट इज रिटन हियर? साक्षी जी रीड आउट। Leah. From starting. या। Below keywords to identify when to use this structure while speaking. 90%. लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, की है, चुका है, चुकी है, चुके हैं. The formula: subject plus have has plus verb third verb third form past participle plus object. ओके, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि जब भी कोई सेंटेंस में लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, की है, चुका है, चुकी है, ये चुके हैं, जब कोई आप सेंटेंस ऐसे बनाते हैं सो यू आर सपोज टू यूज ओनली, कैसे स्ट्रक्चर आपको पता ही है, सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके, ऐसे आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया फर्स्ट स्लाइड में कि कब जब सिंगुलर होगा तो क्या यूज करना है और प्लूरल में क्या होगा, क्या यूज करना है। एज इट इज रिटन हियर, यू कैन सी हियर। ओके, ओके, चलिए अब इस पे आते हैं। रीड आउट रविंद्र जी, व्हाट आर द सेंटेंसेस रिटन हियर? She has had an accident. I have played soccer. She has been to France. We haven't visited her for ages. He hasn't seen her. I haven't seen that movie. ओके,
सी देयर इज अ लेडी, यहाँ पर एक लेडी है राइट हैंड साइड में, एज यू कैन सी क्लियरली शी हैज हैड एन एक्सीडेंट. Okay, before that, let me explain you what is subject here. You can easily identify. What is subject P, here? She P, is a subject. P, Very good. P. Has, had. Now, it's very difficult for you, or maybe it's very easy for you to identify what is helping verb here and what is main verb here. Can you identify? Yes, ma'am. How? Tell me. Has is auxiliary verb and had is third form of has. Very good. So, she has had an accident. Can you explain this sentence? उसका उसका एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हो गया मैम. ओके किसका हो गया? एज यू कैन सी हियर देयर इज वन लेडी इन द राइट हैंड साइड, उसके साथ एक दुर्घटना हो गई है. ओके शी हैज हैड एन accident. Very good. In the same way, there are more sentences written before you. I have played soccer. She has been to France. We haven't visited for her ages. Now it's time to find out. You know very well what is subject and what is helping verb. Okay. So one by one, I will ask you. You have to say what is subject and what is main verb here. Okay. Purnima ji, read out second sentence. I have played soccer. I subject have auxiliary word, क्या बोलते हैं auxiliary word है, और played verb है, और soccer object. Okay, good. चलिए now, Mishra ji, if you are there, you can read out third sentence. She has been to France. She is a subject. Has is a helping verb, and been is the form of be. Very good. She has been to France, and to France. तो France is the object. Okay, she has been to France. So be verb का first form है, was verb second form होता है, third form be और as you know very well. ठीक है? Okay, so it's very easy to find out. ठीक है? Here nothing is difficult. It's very easy. कि subject क्या है, helping verb क्या है और main verb क्या है. But maybe in first sentence you got an एक ऐसा idea है कि has और had क्या है, helping verb है कि main verb है. It's very easy to identify. ठीक है? So here we should not waste our time. Okay, we'll read one sentence and we have to read the Hindi sentence also. Okay. She has had an accident. उसके साथ एक दुर्घटना हो गई है. I have played soccer. मैंने सॉकर खेला है या मैं सॉकर खेल चुका हूं. रीड आउट रविंद्र जी. She has been to France. वह फ्रांस जा चुकी है. We haven't visited her for ages. हमने उससे बहुत समय से नहीं देखा है. He hasn't seen her. उसने उसे नहीं देखा है. I haven't seen that movie. मैंने उस फिल्म को नहीं देखा है. ओके तो देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कोई भी सेंटेंस में जब लास्ट में आप हिंदी में जब कोई सेंटेंस बनाते हैं किससे एंड होगा. लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, चुका है, चुकी है या चुके हैं. तो ये सारे सेंटेंस किससे बनेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनेंगे. बट नाउ बिफोर दैट वी शुड अंडरस्टैंड कि कैसे हम बनाते हैं. ठीक है? सी एज यू नो वेरी वेल पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन फॉर्म कैसे बनाएंगे. हेयर स्ट्रक्चर इज रिटन सब्जेक्ट, हैज, हैव, verb का third form or object. Here example is written, she has completed the mission. She is subject, have or has. Here has is written, completed verb का third form or object the mission. In the same way, if you want to frame the same sentence in negative, you have to just add not. Where auxiliary helping verb के बाद आप not लगा सकते हैं. जैसे she has not completed the mission. और अगर इसी सेंटेंस को क्वेश्चन फॉर्म में बनाना है तो हैज से शुरू होगा. हैज शी कंप्लीटेड द मिशन? ओके WH फैमिली आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स. ओके सी व्हाट इज रिटन हियर. अब हम एक एक करके पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इनका रिविजन करेंगे. ठीक है? सो बिफोर दैट लेट मी टेल यू पॉजिटिव कब बनाते हैं. कोई भी वाक्य में WH वर्ड नहीं आना चाहिए और नहीं 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 मतलब नो या नॉट वो भी नहीं आना चाहिए. जिन वाक्यों में WH वर्ड नहीं आना चाहिए या नहीं भी ना आए उन्हें हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं और उन्हें ही हम सिंपल, पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. ठीक है? व्हाट इज द सेंटेंस, व्हाट इज द स्ट्रक्चर रिटन हियर. सब्जेक्ट, हैज, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. Here the examples are written here, but I will give you some more examples of mine. Okay. So what is written here? We have visited Paris at least 4 times and we love it. She has had an accident.
I have played soccer. She has been to France. Here, you know very well, had is verb third form of have and been जो है verb का third form of be. हमने पहले ही इसको डिस्कस कर चुका है. ठीक है. तो पॉजिटिव में सिंपल है कि हमें सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट के साथ हम सेंटेंस बना सकते हैं. नाउ आई टोल्ड यू, नॉट के साथ आप कब बनाएंगे? जब आपका सेंटेंस नेगेटिव में होगा. सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. जैसे सेंटेंस आर रिटन हियर. साक्षी जी रीड आउट. We haven't visited her for ages. He hasn't seen her. I haven't seen that movie. She hasn't finished her lunch yet. We haven't come back from school. ओके. तो यहाँ पर नंबर की सिंपल सा है कि जब कभी कोई चीज नेगेटिव हो जाती है कि मैंने इसे बहुत दिनों से नहीं देखा है, मैंने इस मूवी को बहुत दिनों से नहीं देखा है, तब हम नॉट के साथ बोलते हैं. और इंट्रोगेटिव एज सिंपल एज दैट. हैज और हैव पहले आ जाएगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर. हैज हैव फिर सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. जैसे कि हैव यू सीन दैट मूवी? हैज ही स्टडीड फॉर हिज एग्जाम? हैव यू डन योर होमवर्क? ऐसे पूछते हैं ना. हैव यू डन योर होमवर्क? व्हाट हैव यू डन? वेयर हैज ही बीन? सो ये जो सेंटेंस लिखे ये इंट्रोगेटिव है. मतलब इंट्रोगेटिव मतलब जब हम किसी से क्वेश्चन मार्क पूछते हैं. नाउ हियर आर सम की पॉइंट्स कि हमें याद रखना है कि व्हेन डू वी यूज. डोंट ट्राई टू रिमेम्बर हियर. आई एम नॉट मेमोराइजिंग यू. ठीक है, आपको याद नहीं करना है, बस आपको चीजों को ध्यान में रखना है कि कब जब भी कोई चीज कंप्लीटेड एक्शंस विद अ कनेक्शन टू द प्रेजेंट. ये आपको यहाँ बहुत जरूरी है समझना कि कोई भी एक्शन जब कंप्लीट हो चुका होता है लेकिन उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं प्रेजेंट के साथ होता है, तब हम बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस. जैसे कि वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट हैपेंड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट बट have a connection to the present. Suppose, as you can see here, one lady, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनका पैर टूट चुका है. ठीक है, तो ये कह रही है कि मेरा पैर टूट चुका है. आई हैव ब्रोकन माई लेग. और आप इसको कई तरीके से भी बोलते हैं. कैन यू फ्रेम अ सेंटेंस? आप बना सकते हैं सेंटेंस. अगर ये लड़की कह रही कि मेरा पैर टूट चुका है, मेरा पैर टूट गया है, तो कैसे बनाएंगी? Her leg has been broken, ma'am. ओके. तो कहीं ना कहीं देखिए, ये इनका पैर टूट चुका है. मतलब आपको यहाँ समझना है कि पैर टूट चुका है, ये कंप्लीटेड एक्शन है. लेकिन पैर टूटने के बाद आज वो बेड रेस्ट पर है, तो कहीं ना कहीं वो प्रेजेंट से कनेक्टेड है. सो कंप्लीटेड एक्शन विद अ कनेक्शन टू द प्रेजेंट. जैसे शी हैज क्लीन हर रूम. ठीक है, उन्होंने रूम साफ कर चुका है, उसने रूम साफ किया है, लेकिन अभी रूम कैसा है? साफ सुथरा है. तो आपको यहाँ ये दिमाग में रखना है, आपको ये बात ध्यान में रखना है कि कोई ना कोई एक्शन जब कोई मतलब कह सकते हैं कि कुछ पुरानी मतलब पास्ट की बात हो लेकिन वो कनेक्टेड हो प्रेजेंट से. जैसे कि मैंने आपको बेस्ट एग्जाम्पल दिया. नाउ यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हिंदी में. यू आर हियर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म दिस इन इंग्लिश. ओके, चलिए वन बाय वन ट्राई करते हैं. साक्षी जी. मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है. I have completed my homework. ओके, या फिर आप बोल सकते हैं आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क. ओके, आई हैव कंप्लीटेड और आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क. वेरी गुड. व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? I आई. वेरी गुड. व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हियर? have. ओके, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आई के साथ हैव ही आएगा. आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क. वेरी गुड. नेक्स्ट वन राइट. उन्होंने पेरिस की यात्रा की है. They दे मतलब उन्होंने. दे के साथ क्या आएगा? they have दे हैव they have विजिटेड. they have विजिटेड. ओके. they have visited पेरिस. कहाँ पे विजिट किया उन्होंने? पेरिस में. सो उन्होंने पेरिस की Paris. यात्रा की है, मतलब कर चुकी है. सो दे हैव विजिटेड पेरिस. वेरी गुड. रविंद्र जी राइट. हमने लंच पहले ही खा लिया है. We have already had the lunch. वी हैव ऑलरेडी. Eaten or had the lunch.
ओके, और यू कैन से, ऐसा नहीं कि ऑलरेडी हम आगे लगाए, ऑलरेडी हम पीछे भी लगा सकते हैं, ठीक है। वी हैव Yes, इटन sir. लंच We ऑलरेडी, have वी हैव इटन lunch लंच already. ऑलरेडी। हमने लंच पहले ही खा लिया है। सपोज कोई कहता है कि आपने लंच खा लिया, तो आप जवाब देते हैं हाँ हाँ हमने लंच पहले ही खा लिया है। सो वी हैव इटन लंच ऑलरेडी। ओके, ओके, नेक्स्ट वन, राइट। ओके, योर वॉइस इज नॉट कमिंग, कोई बात नहीं। He has learned the piano. ओके, शी हैज He लर्न, has learned to play the piano. वेरी गुड, उसने पियानो बजाना सीख लिया है, मतलब सीख चुका है, सीख लिया है। सो शी के साथ, एज यू नो वेरी वेल, थर्ड पर्सन सिंगुलर है शी, तो शी के साथ क्या ऐड होगा, हैज। शी हैज लर्नड टू प्ले द पियानो। मिश्रा जी। उसने एक नई कार खरीदी है। ही हैज बॉट अ न्यू कार। वेरी गुड, ही हैज बॉट न्यू कार। सो उसने एक नई कार खरीदी है। कई बार हम कह देते हैं कि उसने एक नई कार खरीदी है, उसने एक नई स्कूटी खरीदी है, तब हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। एज यू नो वेरी वेल, ही और शी है तो हैज तो आएगा ही आएगा। नाउ सेकंड पॉइंट, एज आई टोल्ड यू, कोई ना कोई पास्ट का कनेक्शन प्रेजेंट से हो, मतलब कोई बात पुरानी हो उसका कनेक्शन अभी भी प्रेजेंट में है, तब हम इसका यूज करते हैं। नाउ सेकंड कंडीशन इज टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंसेस। वी यूज टू टॉक अबाउट एक्सपीरियंसेस इन अवर लाइफ। आपके भी अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे कि मैं कहती हूँ कि आई हैव बीन टू जयपुर, आई हैव बीन टू बर्लिन, आई हैव बीन टू दैट रेस्टोरेंट 3 times, शी हैज ट्रेवल्ड टू यूरोप twice, they have visited the Great Wall of China, he has eaten sushi before. Now you need to understand कि कहीं ना कहीं आप अपने एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस, आई हैव बीन टू बर्लिन, मतलब ट्रांसलेट करिए, आई हैव बीन टू बर्लिन, मैं बर्लिन मैं बर्लिन जा चुका हूँ. जा चुका हूँ। या गया हूँ, ठीक है। आई हैव बीन टू बर्लिन, मतलब वो अपना एक्सपीरियंस से बोल रहा है, ये नहीं कि वो फेक रहा है कि मैं बर्लिन जा चुका हूँ, वो अपने एक्सपीरियंस से। मतलब जब कभी आप अपने एक्सपीरियंस को बताते हुए कहते हैं कि आई हैव बीन टू हियर, आई हैव बीन टू देयर, तब हम इसका एक्सपीरियंस का जब यूज करते तब हम ऐसा बोल सकते हैं। जैसे आई हैव बीन टू दैट रेस्टोरेंट 3 times, आप तभी बोलते हैं ना जब आप 3 बार उस रेस्टोरेंट में खाना खा चुके होते हैं। आप बिना खाए तो बोल नहीं सकते, तो आपका अपना एक्सपीरियंस है, तब आप ऐसा सेंटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। आई हैव बीन टू दैट रेस्टोरेंट 3 times, यू नो वेरी वेल। यहाँ पर ही वही कंडीशन है कि हैज और हैव कैसे यूज होगा। हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर तो हैज बोलिए, प्लूरल फॉर्म में है तो हैव का यूज कर सकते हैं। नाउ इट्स टू योर टाइम कि आप इसे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करिए। आई हैव बीन टू बर्लिन, मतलब मैं बर्लिन गया हूँ। नेक्स्ट वन, राइट, साक्षी जी। I have been to that restaurant 3 times. मैं उस रेस्टोरेंट में 3 बार गया हूँ। 3 बार जा चुका हूँ, ओके वेरी गुड। गया, जा चुका हूँ या गया हूँ बोल सकते हैं। जा चुका हूँ मतलब मैं जा जा चुका हूँ 3 बार, ठीक है। नेक्स्ट वन, राइट। She has traveled to Europe twice. ट्वाइस, वह 2 बार यूरोप जा चुकी है। ओके, या फिर उसने यूरोप की 2 बार यात्रा की है, ठीक है। शी हैज ट्रेवल टू यूरोप ट्वाइस, उसने यूरोप की 2 बार यात्रा की है। इन द सेम वे दे हैव विजिटेड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उन्होंने चीन की महान दीवार की यात्रा की है। इट्स वेरी इजी। आपको ये पता है कि जब कभी आप एक्सपीरियंस अपना शेयर करते तब भी आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि एज आई टोल्ड यू ऑल दिस सेंटेंसेस वी हैव शेयर्ड। ओके, नाउ यू, इट्स योर टर्न कि आपको, जैसे मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि मैंने तिरुपति मंदिर को देखा है या मैंने वैष्णो माता मंदिर का देखा है, तो आप अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हो क्योंकि आप जाके आ चुकी हैं और आप किसी को बता रहे हो, तब कैसे बोलेंगे। सपोज अगर मैं कहती हूँ कि मैंने तिरुपति मंदिर को देखा है, ट्रांसलेटेड कैसे बोलेंगे, बताइए। मैंने तिरुपति मंदिर को देखा है। आई हैव बीन तिरुपति। आई हैव आई हैव सीन तिरुपति टेम्पल। ओके, आई हैव सीन द तिरुपति टेम्पल, वेरी गुड। उसने डॉल्फिन के साथ तैराकी की है, राइट। इट्स ओपन टू यू ऑल। ही उसने डॉल्फिन्स ही के साथ तैराकी की है। तैराकी मीन्स स्विम्ड। स्विम, वी कैन से स्विम, लेकिन आप इसको वर्ब के थर्ड फॉर्म में ले जाइए। स्विम,
swim, स्विम, आगे बताइए। स्विम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। ईडी होगा मैम। swim, नो, नॉट एट ऑल। swim, स्विम swam, बताइए। Swam. swam. यस, बट वर्ब का सेकंड फॉर्म भी बता दीजिए ताकि और लोग को पता चल जाए। Swam, ma'am. ओके, स्पेलिंग बता दीजिए। SWAM. वेरी गुड। स्विम, स्वैम, स्वम। स्वम मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, सो उसने डॉल्फिन के साथ तैराकी की है। ट्रांसलेटेड, साक्षी जी, रविंद्र जी। नो आइडिया। He has swam with dolphins. वेरी गुड। शी हैज स्वम विद डॉल्फिन। ओके, स्विम, स्वैम, स्वम। ओके, साक्षी जी, उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। They have climbed. दे हैव They have क्लाइंब्ड। climbed Mount Everest. वेरी गुड, एज इट इज रिटन हियर, नो नीड टू वरी एट ऑल। ओके, उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है, सो दे हैव क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट। वेरी गुड। मिश्रा जी। यस मैम। हमने इंडियन ओशन में स्कूबा डाइविंग की है। वी हैव स्कूबा डाइविंग scuba diving at we have scuba diving at Indian Ocean. ओके, सो वी हैव गॉन स्कूबा डाइविंग, हमने स्कूबा डाइविंग कोशिश We have gone. की है इन द इंडियन ओशन। ओके, वेरी गुड। नाउ रविंद्र जी, राइट। उसने विमान से स्काई डाइविंग की है। She has done skydiving डाइविंग, from skydived. वेरी गुड। स्काई डाइव्ड, She has done skydived. विमान से ही होती है मैम, तो उसके लिए मेंशन करना है क्या? नहीं। बोलिए। चलिए, उसने विमान से स्काई डाइविंग की है, तो क्या बोलेंगे? ही हैज स्काई डाइव्ड फ्रॉम अ प्लेन। प्लेन। वेरी गुड। नाउ सी, यहाँ पर हमारा सेशन अभी खत्म नहीं होता है। नाउ इट्स योर टाइम। मैं आपको हिंदी में सेंटेंस दूंगी, आपको उसे इंग्लिश में ट्राई करना है, ठीक है? कि आप कितना बना सकते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने है, आपको सिर्फ कोशिश करनी है। आर यू रेडी फॉर दैट? यस मैम। Yes. ओके, फाइन। चलिए हम शुरू करते हैं नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस से, ठीक है? मैं हिंदी में बोलूंगी, आपको इंग्लिश में ट्राई करना है, बस आप सभी को ट्राई करना है, ठीक है? सीता एक मधुर गीत गा चुकी है। ट्राई इट फास्ट। सीता एक मधुर गीत गा चुकी Sheeta, है। सीता Sheeta है संगा has sung मदर को melodious. क्या बोलते हैं? मेलोडी सॉन्ग। ठीक है, मेलोडियस या फिर स्वीट सॉन्ग भी बोल सकते हैं, ठीक है? वेरी गुड। सीता स्वीट हैज सॉन्ग। संग अ स्वीट सॉन्ग या मेलोडियस सॉन्ग। ओके, नेक्स्ट वन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर भाषण दे चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी has been given speech on stage. वेरी गुड। कहा ऑन द स्टेज, ठीक है? द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज गिवन अ स्पीच ऑन द स्टेज। वेरी गुड। वे मरीजों का इलाज कर चुके हैं। दे They हैव treated डन द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स। वेरी गुड। ओके, सिपाही चोर को पकड़ चुका है। पुलिस हैज अरेस्टेड द कल्प्रिट और थीफ। सिपाही चोर को पकड़ चुका है। पुलिस सिपाही पुलिस हैज कांस्टेबल के लिए अरेस्टेड द पुलिस, हाँ, thief. Constable has arrested the thief. पकड़ चुका है। कैच भी yes बोल ma'am. सकते हैं, ठीक है? कैच द Oh, थिफ। वेरी गुड। द Has caught. कांस्टेबल हैज Has caught कैच the. थिफ। वेरी co- गुड। God bless you. लड़के, ओके, एक लड़की टोकरियां बेच चुकी है। एक लड़की A क्या? girl. एक लड़की टोकरियां बेच चुकी है। बास्केट। A girl has. टोकरी, हाँ A टोकरी है। girl has sold the
वेरी गुड. अ गर्ल हैज सोल्ड अ बास्केट. वेरी गुड. Basket. ओके. वह बच्चों को मार चुकी है. She has beaten to the children. ओके, वेरी गुड. हम सिनेमा हॉल में फिल्म देख चुके हैं. We have seen movie in the cinema वी hall. हैव ओके वी हैव वॉच्ड मूवी इन सिनेमा हॉल. ओके, वेरी Hall. गुड. अब हम नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं. ठीक है. यू नो वेरी वेल, स्ट्रक्चर आपको पता है, दिमाग में तो है ही आपके. ठीक है. जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि राधा अपना पाठ याद नहीं कर चुकी है. Radha have not Radha have not yeah, uh, याद के लिए क्या लर्न. ओके. learned his lesson, her lesson. लेसन. वेरी गुड. वेरी गुड. ओके. चपरासी घंटी नहीं बजा चुका है. The peon has not bell the ring. रंग द बेल. Bell, रंग. ओके. ओके. rung the bell. मुझे लग रहा है यहाँ सिर्फ मिश्रा जी ही जवाब देंगे, और तो कोई जवाब देने वाला नहीं है. क्यों साक्षी जी? रविंद्र जी? वेट करें हम लोग रविंद्र. Yes, ma'am, I am ओके. here. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस. प्रधानमंत्री जी स्टेज पर भाषण नहीं दे चुके हैं. Prime Minister Narendra Modi has not delivered the speech on the stage. वेरी गुड. प्राइम मिनिस्टर हैज नॉट डिलीवर्ड स्पीच ऑन द स्टेज. वेरी गुड. तुम साइकिल नहीं खरीद चुके हो. You have not bought the bicycle. ओके. यू हैव नॉट बाइड अ बाइसिकल भी बोल सकते हैं. ठीक है. ओके. वह पत्र नहीं लिख चुका है. He hasn't written the letter. ओके. चलिए अब हम साक्षी जी को टर्न देते जाइए. साक्षी जी अब आप ट्राई करिए. आर यू रेडी? Yes, ma'am. ओके. क्या गांव में ठंडी हवा चल चुकी है? आपने फोन लगाया अपने गांव में और कह रही हैं कि क्या गांव में ठंडी हवा चल चुकी है. पूछा है आपने कभी ऐसा? No, ma'am. ओके, आप पूछ लीजिएगा. ठीक है. चलिए. Has हैज has the uh, ठंडी हवा. has co- cold breeze or ओके. कोल्ड विंड और ब्रीज बोल सकते हैं. हैज द कोल्ड विंड चल चुकी है. चल चुकी के लिए blow आप क्या बोलेंगे? ब्लोन. वेरी गुड. वेयर हैज द कोल्ड विंड ब्लोन? through the blaze? ब्लून इन द विलेज. ओके. नेक्स्ट वन. क्या तुम दिल्ली जा चुके हो? साक्षी जी, क्या तुम दिल्ली जा चुके हो? इट्स वेरी इजी. Has you हैज gone to Delhi? हैज आएगा. नहीं. Have हैव यू have गॉन. हैव have यू you गॉन टू दिल्ली ऐसे ही पूछते ना. have you हैव यू गॉन टू दिल्ली. वेरी गुड. नेक्स्ट वन. क्या मुकेश गीत गा चुका है? has Mukesh sung the song? वेरी गुड. आपको वाई यू हेजिटेटिंग साक्षी जी? बी कॉन्फिडेंट. ओके, आई नो यू कैन डू इट. क्या मुकेश गीत गा चुका है? हैज मुकेश संग अ सॉन्ग? वेरी गुड. नेक्स्ट वन. क्या पंछी आकाश में उड़ चुके हैं? Have the birds flown? ओके, आई कैन इजिली आइडेंटिफाई दैट. ठीक है. आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म बनाने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है. मे बी ऐसा हो रहा है. आई कैन इजिली आइडेंटिफाई. हैज द बर्ड्स फ्लोन इन द स्काई मतलब क्या पंछी आकाश में उड़ चुके हैं? ओके. नेक्स्ट वन. यू ऑल कैन ट्राई. ओके. क्या लड़के मैदान में क्रिकेट खेल चुके हैं? यू ऑल कैन ट्राई. Have the boys ओके. क्या लड़के मैदान में क्रिकेट खेल चुके हैं? बताइए. लड़के हैं. have हैव द. have the boys वेरी गुड. हैव द बॉयज प्लेड. played
cricket in the ground. ओके, इन द फील्ड इन द ग्राउंड भी बोल सकते हैं. ओके, यू ऑल कैन ट्राई. वेयर आर ऑल द पर्सन? यू जस्ट ट्राई इट. तुम क्या चाह रहे हो? तुम क्या चाह रहे हो? What? What are you wanting or what do you want? What are you expecting? What are you expecting? ओके, तुम क्या चाह रहे हो? वेरी गुड. तुम सुबह सुबह किसको पढ़ा रहे हो? अब यहाँ पर WH फैमिली यूज करिए. किसको? तुम सुबह सुबह किसको पढ़ा Whom do, रहे हो? Whom? whom do you Whom? teaching at the morning? Whom are you teaching in the morning? वह उसे इस तरह क्यों देख रहा है? वह उसे इस तरह क्यों देख रहा है? Why? Why? Is he watching He? her this way? Very good. Why is he seeing him this way? यह लड़का वहां क्या कर रहा है? Wha- No idea. what is doing? What is he doing? He क्या कर रहा है? हाँ, what is he doing here? ओके, वह लड़का वहां, सॉरी, यह लड़का वहां क्या कर रहा है? वॉट इज दिस बॉय डूइंग? ओके, या फिर क्या कर रहा है, यहाँ कर रहा है, वो आप अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हैं. लेकिन देखिए, आपको ये तो समझ में आया कैसे बनाना है. लेकिन माय क्वेश्चन इज, अगर अगर यही सेंटेंस अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो तब कैसे बनाएंगे आप? अभी तो आपने इंट्रोगेटिव सीखा. इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जब कभी हम ऐसा बोलते हैं, क्या वह नहीं जा चुका, तब नेगेटिव. नहीं, क्या वह नहीं जा चुका है, इसे आप कैसे बोलेंगे? क्या वह नहीं खा चुका है? हैज ही नॉट ईटन द डिनर या लंच, जो भी है. ठीक है. अगर आपको डबल इंट्रोगेटिव बनाना है, डबल इंट्रोगेटिव मतलब, WH with हाँ, वेरी गुड. question. जब कभी WH वर्ड यूज हो जाए तो वो डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं. जैसे कि वह क्यों जा चुका है? बताइए, वह क्यों जा चुका है? Why have Why he gone? why is he? Why have he gone? टिल यू आर कंफ्यूज्ड. वह क्यों जा चुका है? लड़का है, वह क्यों जा चुका है? Okay, why has he gone? स्लोली स्लोली, रविंद्र जी फिर से बोलिए. Why has he gone? वेरी गुड. वह क्यों जा चुका है? वाई हैज ही गॉन. ओके, नेक्स्ट वन. तुम कहाँ आए हो? तुम कहाँ आए हो? Where have you come? वेरी गुड. वेयर हैव यू कम. ठीक है. सो इट्स वेरी इजी कि जब भी आपको सेंटेंस में, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा डबल इंट्रोगेटिव का? Question word ma'am plus auxiliary verb plus subject plus main verb. ओके, मतलब WH So वर्ड, plus हैज है, object. फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट. अगर ऐसे ही सेंटेंस हम डबल इंट्रोगेटिव बनाए, सपोज मैं कहती हूँ, वह क्यों नहीं जा चुका है. वह क्यों जा चुका है, ये तो हमारा इंट्रोगेटिव था. लेकिन डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर बनाना हो, वह क्यों नहीं जा चुका है, तब कैसे बनाएंगे? Why has he not gone? वेरी गुड. वाई हैज ही नॉट गॉन. या फिर अगर मैं कहूं, तुम कहाँ नहीं गए हो? साक्षी जी, Where have you not? तुम कहाँ नहीं गए हो? साक्षी जी इज नॉट देयर. शी इज देयर. Ma'am, या, देखिए, नेगेटिव ma'am, डबल can you please नेगेटिव बनाना है. repeat? सो तुम कहाँ नहीं गए हो? Where has? Where have, why are you adding has? You है. Oh, तुम कहाँ नहीं गए हो? where have? You. Where have you not been? बताइए, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा? तुम कहाँ नहीं गए हो? Where have you, ma'am, गए हो been? ओके, देखिए,
हम जब भी कह रहे हैं गो वेंट गॉन का यूज करिए, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन है। सो वेयर हैव यू नॉट, वेयर हैव यू नॉट बीन। अगेन ओके, चलिए देखिए, आप बीन गॉन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इट्स वेरी इजी। मे बी साक्षी जी, आपको वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, इस पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओके साक्षी जी, आई एम टेलिंग फॉर यू ओके पीपल, मैम। ठीक है। अगर आप